देखिए, एचपीटीसी जो कार्यालय इसको शिफ्ट करने का जो आइडिया हमारे जो चेयरमैन हैं माननीय आरएस बाली जी, उनका था। वो इस एजेंडा को पहले बीओडी में उन्होंने अप्रूव करवाया, फिर उसके बाद कैबिनेट से इसका अप्रूवल मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं, कल ही इसकी नोटिफिकेशन हुई थी सुबह, तो हमने उसी टाइम ऑर्डर कर दिए थे कि लगभग 30 लोगों के जो ऑर्डर किए थे यहाँ पे, उसमें जो 25 लोगों ने अभी तक यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है कल शाम तक। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीटिंग भी की थी, कल शाम को मीटिंग की थी। और रही बात सुचारू रूप से चलने की, तो ठीक है, हमारा जो है एक फर्स्ट कॉरपोरेशन है जो कि पूरी तरह से ई ऑफिस पे चलता है। और जो पुराना डाटा है हमारा, उसकी भी हमारे हेडक्वार्टर में उसकी स्कैनिंग पूरी तरह से चल रही है। 4 एचपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो उस पर उनको काम दिया, तो उनकी एक एजेंसी जो है आगे जो उन्होंने हायर किया, वो इस पर काम कर रही है। तो हमारा ऑफिस तो अगर कहा जाए तो आज से ही सुचारू रूप से काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी फाइल हमारी हार्ड नहीं चलती है। अगर कुछ एम्प्लॉय मान लो वहाँ पे भी हैं, तो उनकी इमीडिएटली जो है ई ऑफिस पे फाइल आती है, तो उसको जो हम करते हैं। बाकी रहा सीटिंग अरेंजमेंट, तो नेक्स्ट डे आप जानते हैं इतना बड़ा ऑफिस शिफ्ट हो रहा, तो उसमें 2-4 दिन का टाइम लगता है। फर्नीचर का जो ऑर्डर्स वगैरह वो हमने कर दिए हैं, और बाकी फ़िलहाल क्योंकि होटल था, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है भी, तो उसी को कुछ दिन तक यूज़ कर लेंगे जब तक कि अल्टरनेट नहीं आ जाता। तो मुझे लगता है कि सारा जो स्मूथली 10-15 दिन में हमारा पूरी तरह से जो है एक सारा सेटअप जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे चेयरमैन, उनकी यही सोच है कि किसी तरह से टूरिज़्म को जो है आगे बढ़ाया जाए। और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट एडीबी के आ रहे हैं, उसमें पैसा भी खर्च किया जा रहा। उसी की तरह मनाली के जो 3 होटल्स हैं, 2 होटलों को तो बिल्कुल नए तरीके से डेमोलिश करके नए तरीके से बनाया जा रहा। और नगर कैसल जो उसकी रेनोवेशन हो रही है, तो उसमें भी लगभग 17-80 करोड़ के आसपास जो पैसा खर्च होगा। तो फर्स्ट फेज़ में तो वो आ गया। बाकी रही बात, क्योंकि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांगड़ा को जो है टूरिज़्म कैपिटल डिक्लेयर किया, सरकार की ये सोच है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे है, तो उसके तहत जो है ये कार्य किया जा रहा है। कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है। तो डेफिनेटली जब एमडी ऑफिस यहाँ पे होगा, तो और जो चीज़ें आसपास के जो होटल्स हैं, टूरिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें फ़र्क पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं कि मॉनिटरिंग जो है बहुत ईजी रहेगी। यहाँ से शिमला जो है लगभग 5.5 घंटे का डिस्टेंस है बाय रोड अगर आप जाते हैं। तो आप हमारे कितने अच्छे यहाँ पे होटल्स हैं, धौलाधार है, कुनाल है, भागसू है, पालमपुर का टीपट है, इधर चंबा बेल्ट जो है, पास में हमीरपुर है। तो इन सब होटल्स में जो भी कमियां दिखेंगी उनको इम्प्रूव करेंगे। और इतने हेडक्वार्टर में सीनियर ऑफिसर्स हैं, मॉनिटर करेंगे, विज़िट करेंगे, तो जो कमियां होंगी उसको इम्प्रूव करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ का जो एक जो पोटेंशियल है, मुझे लगता है जो अगर थोड़ा बहुत अगर पीछे था, तो उसको हम डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और इसका कार्यालय शिफ्ट होने से इसका फ़र्क भी पड़ेगा। देखिए, इसमें जब से मैंने ज्वाइन किया, हमने काफ़ी कदम इसमें उठाए हैं, और 76 करोड़ के जो टर्नओवर है उसको लगातार पिछले 3 साल में हम 100 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी, जैसे एक तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने सब के सब होटल्स में विज़िट किया था, काफ़ी होटल्स में रहा भी, विज़िट किया, क्या कमियां थी। कई जगह कुछ होटल में छोटी मोटी रिपेयर होने के बाद क्या होता है, उसमें फ़र्क पड़ जाता है एकदम से। मान लो कहीं गद्दे की प्रॉब्लम है या कहीं लीकेज कर रही है, छोटी छोटी चीज़ें, तो हम थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करके भी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें की हैं, हमारे डीडीओज़ को डायरेक्शन दिया कि आप जो है एमओयू साइन करें। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे लगता है कि वो नेग्लेक्टेड था। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस को तो हम अपने पास ले रहे हैं। एमएमटी के साथ भी एग्रीमेंट हम करने वाले हैं। ये चेयरमैन साहब की सोच थी, उन्होंने जो है इनके जो एमएमटी के उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग्स का काफ़ी की हैं हमें, और बिल्कुल एडवांस स्टेज पे है वो, तो भी चलने वाला है। रिपेयर और रेनोवेशन पे जैसे मैंने बताया कि मनाली के होटल्स की हुई है, और बाकी जो जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया वहाँ लगता है कि कम पैसे खर्च करके 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये खर्च करके अगर हमारी ऑक्यूपेंसी अगर वो 5-6 महीने में कवर हो जाता है और ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसका इम्पैक्ट डालती हैं। अब धौलाधार में भी आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों में जो है यहाँ इंप्रूवमेंट किया है। तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर हर होटल में हम इस तरह से करें, तो डेफिनेटली वो चीज़ें एक बड़ा रिजल्ट जो है फिर उसके बाद देती हैं। पीछे नहीं, वो सही बात है आपकी कि प्राइम लोकेशन के हिसाब से तो एचपीटीसी की प्रॉपर्टीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, आप जिसको मानते, चाहे आप इस जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, अगर इसकी बात करते हैं, या चाइल्ड पैलेस की बात करते हैं, कुंजुम है, क्यारी घाट है, सारे होटल्स हमारे बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं। नो डाउट होटल काफ़ी पहले के बने हुए हैं ये,
ठीक है, कुछ होटल 25 साल या 40 साल पहले के बने हुए, बहुत सारे होटल्स जो हैं रिपेयर एंड रेनोवेशन जो है मांग रहे हैं। तो उसी की दिशा में जो है अब बीओडी ने लास्ट टाइम जो लास्ट बीओडी हुई थी उसमें चेयरमैन साहब पूरी बीओडी ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है सरकार से प्रयास करते हैं, अगर फंड्स नहीं आते हैं तो हम जो कुछ लोन लेके जो है उसके लिए हम इन होटल्स का रेनोवेशन करेंगे। तो उस दिशा में भी हम कदम उठा रहे हैं। कुछ होटल की रेनोवेशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, 7-80 लाख के 8 करोड़ पे अगर खर्च होगा तो नेचुरली वो 5 स्टार टाइप के होटल्स बन जाएंगे। और होटल्स के लिए भी जो है हम कुछ होटल्स पे फोकस कर रहे हैं, जैसे शिमला का जो क्यारी घाट है, अब यहाँ पे धर्मशाला की बात करें तो धौलाधार एक प्राइम प्रॉपर्टी है, कुनाल में भी देखा जाए तो रेनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी। तो इन चीज़ों पे डेफिनेटली काम करके थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेंगे।